हमारे साल भर का 3 महीना तो दुर्गा पूजा में ही चले जाता है। और दुर्गा पूजा तो मैंने सभी लोग करते हैं, अच्छा करते हैं, पर हम लोग जो है ना वो एक अलग टेस्ट देना चाहते हैं लोगों को। और क्या कहना चाहते हैं कि अगले बार क्या बनना चाहिए, बता दीजिए इनको, आप ही क्या हिसाब से बनाएंगे? झूला लगना चाहिए मेला का। मुझे तो लग रहा है भैया कि मैं अयोध्या में आया हूँ। हमारे राम आराध्य जी जो हैं लग रहा है एकदम यहाँ विराजमान है, साक्षात है। हम लोग का ये सोच था कि भगवान राम का अगर मंदिर बनेगा तो भगवान राम तो राजा थे, तो उनका मंदिर भी उसी हिसाब से बनना चाहिए, राजमहल के राज दरबार के हिसाब से बनना चाहिए। और भगवान राम तो कोई साधारण नहीं है, वो तो हम सब हिंदुओं के एक स्वाभिमान और आराध्य हैं, तो इसीलिए उनके चीज़ में कोई कमी नहीं हो सकती। जब कोई समिति किसी काम को अच्छे ढंग से कर लेती, जैसे राम मंदिर बन गया, लोगों की अपेक्षाएं उस समिति से और बढ़ जाती है। अगले बार इससे बेस्ट क्या, तो ये समिति क्या देने वाली है अगले बार? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जिसका लोकार्पण संभवतः जनवरी फरवरी में होना है, मगर उससे पहले उसकी हूबहू जो उसको सूरत की कॉपी बोलते हैं, जो दुर्गा पूजा, गणेश पूजा तमाम जगह पर बनाई जा रही है, उसमें एक नाम सेक्टर 7 का भी है। सेक्टर 7 में इतना भव्य, इतना बड़ा राम मंदिर बना है कि आप आएंगे, इसके दर्शन करेंगे तो अयोध्या वाली फीलिंग आपके अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ के अध्यक्ष का ऐसा दावा भी है कि ये जो राम मंदिर है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राम मंदिर अब तक का पंडाल के रूप में बना है। अध्यक्ष मौजूद हैं, पूरे समिति के लोग मौजूद हैं। इस राम मंदिर को बनने में लगभग 2 महीने का समय लगा है और इतनी बारीकियों पे ध्यान दिया गया है कि आप यहाँ अगर इसे सामने खड़े होकर स्वयं इसे देखेंगे तो राम मंदिर अयोध्या की फीलिंग आपको आनी ही आनी है। अध्यक्ष मौजूद है, क्या कुछ व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की गई है? जैसे कि हम हर बार हर समिति से यही पूछने का प्रयास करते हैं कि जो भक्त आएंगे उनको कोई तकलीफ ना हो, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, पार्किंग की क्या सुविधा है, सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है समिति के द्वारा। तो समिति के अध्यक्ष हैं उज्जवल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इस राम मंदिर को सेक्टर 7 भिलाई में, छत्तीसगढ़ में लाने के पीछे एक अहम हाथ इनका भी है। राम मंदिर अयोध्या से सेक्टर 7 आ गया, नहीं, एक स्वरूप आया है ताकि जो अयोध्या नहीं जा सकते वो पहले ही यहाँ दर्शन कर ले, और अयोध्या में एक माहौल देने का प्रयास किया गया है। कितनी मेहनत लगी है और ये सोच कहाँ से? देखिए हम लोग का तो 2 महीना हो गया यही काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब काम अभी ख़त्म है, सिर्फ राम मंदिर का ही निर्माण कर रहे हैं। बहुत बड़ी आस्था है हिंदुओं की, बहुत बड़ा स्वाभिमान का प्रतीक है राम मंदिर, और हम लोग तो इसके एक छोटा सा एक स्वरूप पैदा करके एक बताना चाह रहे हैं कि ये हम लोग की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। और मेरे को बहुत खुशी है कि भिलाई और छत्तीसगढ़ के लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, और विभिन्न छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्से से लोग अभी से आना चालू कर दिए हैं। मैं तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी में तो इतनी भीड़ बढ़ेगी जो कल्पना से बाहर है। चूँकि 62वां वर्ष है और कई वर्षों से यहाँ का जो स्थान है, जिस स्थान पे हम खड़े हैं, बहुत प्रचलित है दुर्गा पूजा के नाम से। हर बार अलग अलग प्रकार की झांकियाँ लगती थी, बहुत कुछ बनाए जाते थे और दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते थे। तो एक उस भावना को, उस विश्वास को बरकरार रखना अपने आप में एक चैलेंज होता है। 62वां साल है, उस विश्वास को बरकरार रखे। कितनी मेहनत लगती है पूरी समिति की ओर से? बहुत मेहनत लगती है इसमें। कम से कम हमारे साल भर का 3 महीना तो दुर्गा पूजा में ही चले जाता है। और दुर्गा पूजा तो मैंने सभी लोग करते हैं, अच्छा करते हैं, पर हम लोग जो है ना वो एक अलग टेस्ट देना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि हर एक जैसा ना रहे। क्योंकि हम लोग बंगाल में देखते हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप के कल्चर में दुर्गा पूजा होता है, महाराष्ट्र में गणेश पूजा होता है, तो हम भी छत्तीसगढ़ को उसी लेवल में रखना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ का जो नाम है उसको दूर तक रखना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि इस बार राम मंदिर का जो नाम है पूरे देश में फैला है हमारे पंडाल का। तो जो जैसा कि आपने बताया कि छत्तीसगढ़ को एक माहौल देना चाहते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा में चाहे वो बंगाल हो या गणेश पूजा में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि इसे लघु भारत भी कहा जाता है, उसे मिस ना करें। वो कल्चर एक हमारे भिलाई में हो, हमारे छत्तीसगढ़ में हो, उसके लिए प्रयास किए समिति ने। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो भक्त दर्शन करने आएंगे उनके लिए? देखिए अभी तो इस बार हमारा जो राम मंदिर है लगभग 100 फीट ऊंचा है और 150 से ज़्यादा फीट चौड़ा है, और उसके अंदर में पूरे भगवान राम के, आइए अंदर चलते चलते घूमते हुए बात करते हैं, चरित्र है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें काफ़ी खर्चा भी हुआ है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम लोग
एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भी करके इस कार्यक्रम को जितना सुंदर से सुंदर और भव्य से भव्य कर सके, क्योंकि हमारा पंडाल एक ऐसा पंडाल है जो लगातार हर वर्ष नया नया कलाकृति और नई नई झांकी प्रस्तुत करता है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। तो इस बार भी हम लोग उस चैलेंज में फेल नहीं होना चाहते। और पिछले बार हम लोग ने जय छत्तीसगढ़ बनाया था, उसके पहले जंगल सफारी बनाया था। सारे चीज़ें हम लोग के लिए बहुत अच्छा अप्रिशिएट किए लोगों ने, बहुत अच्छा उसका बोला। और पूरे फेसबुक से लेकर हर चीज़ में हम लोग देखे, पूरे सोशल नेटवर्क में एकदम छाए रहे। इस साल भी हम लोग राम मंदिर में एकदम पूरे सोशल नेटवर्क में एक ही पंडाल है जो इतने ऊपर हाई में चल रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को तकलीफ ना हो, उसको कम से कम भीड़ का सामना करना पड़े और बहुत अच्छे ढंग से दर्शन करें। और भगवान राम तो हम सबके आराध्य हैं, हम सबके जीवन हैं, हम सबके वो जीवन जीने की उन्होंने प्रेरणा दी है, उन्होंने हमको समझाया है अपने जीवन चरित्र से। इसलिए ऐसे भगवान राम के प्रति अगर हम लोग थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो हम लोग को अंदर से खुशी होती है। मैं देख पा रहा था जो राम मंदिर है इस पे काफ़ी बारीकियों पे काम किया गया है, हूबहू बनाने का एक प्रयास किया गया है। क्योंकि कई जगह कई पंडालों में राम मंदिर बनाए गए हैं, मगर ये वो बारीकियों पे ध्यान देना, वो जो अंदर जो कलाकृतियाँ हैं, पूरे रामायण दर्शाने का जो प्रयास है वो किस प्रकार का है? जी, राम मंदिर जो इस बार बनाया गया है, वो ये राम मंदिर जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये थ्री डायमेंशन में, आप अगर ऊपर से जो लोग ड्रोन से खींच रहे हैं तो उनको ऐसा है कि पूरे तरफ से उनको राम मंदिर का दिख रहा है और उनको मतलब एक एक बारीकी दिख रहा है। और अगर आप पंडाल के अंदर देखेंगे तो राम जी के जीवन का पूरा झांकी हम लोग ने प्रस्तुत किया है। और जो कलाकार उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि कलाकार तो अपने पारिश्रमिक के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कलाकारों ने इतना अच्छा काम किया है। हमारा तो छत्तीसगढ़ झांकी को छत्तीसगढ़ शासन ने भी पिछले बार अपने तरफ से भी प्रस्तुति किया था रायपुर में ले जाके, और दिल्ली में भी बात चली थी, लेकिन बाद में किसी कारणवश वो छत्तीसगढ़ का बन नहीं पाया। लेकिन उन्होंने बोला कि जब भी बनाएंगे वो लोग हम लोग से बात करेंगे और जय छत्तीसगढ़ का जैसे हम लोग ने निर्माण किया था वैसा एक झांकी वहाँ छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति देंगे। इस बार तो आप देख ही रहे हैं राम जी का एक एक चीज़ को कितना सुंदर, अशोक वाटिका में सीता जी हैं, हाँ, और सीता जी से मिलने जाते हैं। और इसको आप देखेंगे कि बहुत छोटे में उन्होंने कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कलाकारों ने। और इसमें जो उन लोग ने जो कटिंग किया है, जिस ढंग से बनाया है, थर्माकोल की बनी हुई है, थर्माकोल की बनी है। और उन लोग ने इतना सुंदर कटिंग किया, ड्राइंग, पेंटिंग, एक एक चीज़। और उससे और अंदर का जो लुक बनाया है पंडाल के अंदर का, वो भी एक महल जैसे बनाया है राम जी के दरबार। कई जगह पंडालों में होता है कि सामने का गेट बनाया जाता है 2 डायमेंशनल में कि ये यहाँ की प्रतिमा है, मतलब यहाँ का स्वरूप है, लेकिन अंदर आओ तो एक नॉर्मल पंडाल रहता है। मगर यहाँ पर अंदर भी एक वो अयोध्या वाली फीलिंग, एक राम वाली भावना वो दर्शाने का प्रयास किया अंदर में एक बहुत सुंदर मंदिर। क्योंकि हम लोग का ये सोच था कि भगवान राम का अगर मंदिर बनेगा तो भगवान राम तो राजा थे, तो उनका मंदिर भी उसी हिसाब से बनना चाहिए, राजमहल के राज दरबार के हिसाब से बनना चाहिए। और भगवान राम तो कोई साधारण नहीं है, वो तो हम सब हिंदुओं के एक स्वाभिमान और आराध्य हैं, तो इसीलिए उनके चीज़ में कोई कमी नहीं हो सकती। और साथ में माँ दुर्गा भी बैठ गई है, तो माँ दुर्गा तो माँ है, जननी है, हम सब की जननी माँ, जगत जननी है। और अभी आप देखेंगे कि इसके बाद यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे आप, तो आप माता की मूर्ति भी यहाँ की इतनी खूबसूरत है कि शायद ही आपको कहीं, माता की मूर्ति तो हर जगह सुंदर होती है, पर इसकी जो सुंदरता वो विराट स्वरूप में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बड़े से बड़े विशाल पंडाल के साथ एक जो सवाल खड़े होते हैं वो ये है कि एंट्री की क्या चीज़ है, मतलब एंट्री फीस कितनी है, कोई टिकट लगेगी या नहीं लगेगी, इस प्रकार की चीज़। देखिए, एंट्री फीस का कोई उद्देश्य नहीं। हमारा जो समिति है उसने कभी भी इतने सालों तक अपनी प्रस्तुति दी है, कभी किसी से 2 रुपये नहीं लिया। लेकिन अभी पंडाल का बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। हमारी इच्छाएं जो है, वो जो पब्लिक जो चाहती है, पब्लिक का मतलब वो डिमांड सक्सेसफुल के बाद बढ़ते चले जाते हैं, और डिमांड बढ़ गई है। और उस डिमांड को परिपूर्ण करने के लिए हम लोग को
थोड़ा सहयोग चाहिए रहता है, तो लोगों ने भोग के रूप में कुछ सहयोग राशि भोग के रूप में दे रहे हैं, जैसे कि वो छोटा सा राशि है, जैसे कि कम से कम थोड़ा हम लोग अगर वो आए और हम लोग उस ढंग से काम ना करें तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब वो घर से निकलते हैं इसीलिए कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा यूनिक और अच्छा बने। तो एक सवाल ये भी लेना चाहूँगा, जब कोई समिति किसी काम को अच्छे ढंग से कर लेती, जैसे राम मंदिर बन गया, लोगों की अपेक्षाएं उस समिति से और बढ़ जाती है, अगले बार इससे बेस्ट क्या, तो ये समिति क्या देने वाली है अगले बार? देखिए क्या होता है कि हम लोग जब ये कभी भी कोई पंडाल बनाते हैं तो जब 9 दिन हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं तो हमको लोग आके बताते हैं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो भक्त है वही बोलते हैं हम लोग को आके कि अगले बार आपको ये बनाना Suggestion आने लगते हैं। सजेशन देने लगते हैं। तो उनसे हम लोग सुन के फिर हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन हमको लगभग 9 महीने पहले डिसाइड कर लेना पड़ता है कि हमको बनाना ताकि क्या फिर है। उसके लिए कलाकार हो 10 गए, कलाकार 9 महीने क्या, हम लोग अभी 8-10 दिन में कर लेते हैं, पर उसको थोड़ा खुलासा नहीं करते हैं, नहीं तो क्या होता है कि और भी मतलब हमारा थोड़ा कंपटीशन का एक लेवल है यहाँ नहीं, पे। एक थोड़ा क्यूरियोसिटी रहना चाहिए तो थोड़ा मजा आता है लोगों को देखने बात करने में। वैसे भी यहाँ के पंडाल के लोगों में दिलचस्पी रहती है कि आगे क्या होने वाला है, अगले साल क्या देखने को मिलेगा। आम जनता भी मौजूद है, उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, उनसे राय मशवरा ले लेते हैं कि ये पंडाल उन्हें कैसा लगा। भैया कहाँ से आए आप? खैरागढ़। खैरागढ़ से दुर्गा घूमने आए स्पेशली? तो यहाँ राम मंदिर बन रहा है, इसके बारे में आपको पहले से पता था कि यहाँ आके देखें? पता था इसलिए। तो स्पेशली यही घूमने आए। कैसा लगा आपको राम मंदिर, क्योंकि आप खैरागढ़ से आए? बहुत। इसके बाद जाने का मन ही नहीं किया, अयोध्या की राम मंदिर तो अब देख लिया करके। एक दर्शन एक झलकियाँ यही हो गई। बहुत अच्छा महसूस। आपका नाम? शर्मा गई। बताइए आपका नाम? राशि शर्मा। कहाँ से आए? आपका ये माइक चल नहीं रहा है। चल रहा है, नहीं, वो आवाज नहीं है। आवाज उसमें आ रही है अच्छा। जी। आप राम मंदिर देखे, कैसा लगा आपको? राम मंदिर कहाँ है? ये राम मंदिर ही है, बाहर से देखे ना। हाँ, कैसा लगा आपको, देखने में कैसा लग रहा है पंडाल? अच्छा तो दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। और क्या कहना चाहते हैं कि अगले बार क्या बनना चाहिए, बता दीजिए इनको, आप ही क्या हिसाब से बनाएंगे? झूला लगना चाहिए मेला का। एक डिमांड आ रही है दादा, बच्चों के झूला लगना चाहिए, तो अगले बार इसका प्रयास किया जाए समिति की ओर से। जी, और भी लोग हैं, और भी दर्शक हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम सोनल तिवारी है। आप कहाँ से हैं? मैं भिलाई से आई हूँ। भिलाई से ही है। तो राम मंदिर के बारे में पहले आपको कैसे पता चला कि यहाँ राम मंदिर बन रहा है, या फिर घूमते घूमते आ गए? सर मेरे को न्यूज़ के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पे राम मंदिर बनाया जा रहा है करके, तो आज हम लोग पूरे फैमिली के साथ आए हैं राम मंदिर को देखने के लिए, और काफ़ी बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है इसको। जो सोच एक लेके आए होंगे कि राम मंदिर बन रहा है, चल के देखेंगे, तो आपकी सोच जैसी सोच लेके आए थे वैसी है, या उससे भी खूबसूरत बना हुआ है ये? बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, मतलब कि जो बनाया है, जो कारीगर लोग बनाए हैं, उन लोग को मैं बहुत ही मतलब उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि हम भिलाई वासियों को इतना ज़बरदस्त मतलब कि ये सब देखने को मिल रहा है। और जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। और भी जी भैया, आपका नाम? विनीत कुमार। मैं आप कहाँ से? बिहार से हूँ। बिहार से आए? हाँ। पंडाल देखने आए या किसी और काम से आए थे? पहले तो आए किसी काम से, लेकिन 2 साल से पंडाल ही देख रहा हूँ। हर बार नया देखने को मिलता है, मतलब हर बार 3 महीने 4 महीने पहले से ये डिसाइड करते हैं, प्लानिंग, कारीगर आते हैं सब लोग, और 4 महीने से मैं देख रहा था। मैं सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा बनेगा। एक देख के लगता ही नहीं है कि ये बना हुआ है ऐसा परमानेंट मंदिर जैसा हो रहा है। हाँ, ये तोड़ने के टाइम बुरा लगेगा और अच्छा अगले बार मिलेगा। जी, ये राम मंदिर के तर्ज पे तो इसलिए और भव्य हो गया। राम मंदिर से एक अलग ही लगाव है। लगाव है, सब लोगों को लगा हुआ है, सभी लोगों को। तो और भी हमारे साथ मौजूद है सर। सर आपका नाम? सोनू पंडित। आप कहाँ से हैं? मैं यही सेक्टर 7 भिलाई से ही हूँ। आपके ही स्थान में, आपके घर के आसपास इतना भव्य पंडाल बनाया गया है, कैसा लगता है जब कोई तारीफ करता है यार तुम्हारे सेक्टर 7 में तो बहुत बढ़िया पंडाल बना है, या ये सब बातें? मुझे तो लग रहा है भैया कि मैं अयोध्या में आया हूँ। हमारे राम आराध्य जी जो हैं, लग रहा है एकदम यहाँ विराजमान है, साक्षात है। और इस समिति का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री उज्जवल दत्ता जी का, कि पूरे समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, यहाँ की जनता को, लोगों को राम जी का दर्शन कराया, राम जी मंदिर का, जिस मंदिर की लंबे समय से इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। हाँ, उस मंदिर का दर्शन हुआ तहे दिल से एकदम। जैसी प्रवेश होते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
लग रहा है एकदम साक्षात हम राम मंदिर में प्रवेश हो रहे हैं अयोध्या के। हमारे साथ समिति के महासचिव भी मौजूद हैं। सर, पूरा राम मंदिर बनाया गया है और आपने भी अभी सुना, दर्शकों को बहुत उत्साह, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इस राम मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं। जी, बहुत खुशी हो रही है लोगों को, क्योंकि लोगों को वहाँ के मंदिर का सिर्फ मॉडल का पता था। यहाँ एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं कि कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। और इतिहास में जो राम मंदिर को तोड़ के गलती की गई थी, उसको 400 वर्ष के लगभग सुधार करने के बाद उसको वहाँ अयोध्या में जनवरी में उसका उद्घाटन होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा ये उद्देश्य था कि लोग उसके पहले इसका जो प्रतीकात्मक रूप है उसको देख पाए, एक झलकियां देख एक ले, झलकी देख ले कि किस तरह होगा। तो इसीलिए हमारा ये विचार था और उसी के तहत हमने इसको बनवाया है। समिति की एक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि इतना भव्य राम मंदिर बना है, लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं। तो आगे चलकर, क्योंकि दुर्गा पूजा में पंचमी से एक भीड़ होने की शुरुआत हो जाती है, तो उस भीड़ को समिति कैसे मैनेज करेगी? समिति में एक तो लगातार 65 वर्ष हो चुका है और समिति में इतने मेंबर्स हैं और कर्मठ और डिसिप्लिन जो रहता है वो हमारे हैं। और उसके अलावा बाउंसर, गार्ड्स और सुविधा, फायर एक्सटिंग्विशर, हमने हर चीज़ को सारी व्यवस्था समिति ने हम लोग करके रखी है। फर्स्ट मेडिकल एड है और सुझाव पत्रिका वगैरह सब रखी गई, ताकि किसी तरह की परेशानी होने से उसे तुरंत निराकरण करके लोगों को सुविधाजनक बनाया जा सके। देख सकते हैं कि लोग जो भी अंदर आ रहे हैं वो तारीफ कर रहे हैं, एक राम मंदिर वाली फीलिंग अंदर लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। दादा, सब लोग का एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, एक अच्छा फीडबैक आ रहा है। इसके साथ साथ और क्या मिलने वाला है लोगों को और क्या होने वाला है? हम लोग के यहाँ पर भोग का भी कार्यक्रम रहता है। दोपहर को यहाँ भोग होता, लंगर होता, जिसमें सैकड़ों लोग भोजन करते हैं और भगवान का प्रसाद लेते हैं। और रात को डेली सांस्कृतिक कार्यक्रम है और साथ में उसके बाद गरबा का होता है, जिसमें सनातनी गरबा इस बार हम लोग ने उसका नाम रखा है, जिससे कि सनातन धर्म से जुड़े लोग उसमें गरबा करें और एक लोगों को मैसेज भी जाए सनातन के प्रति और हमारे कल्चर के प्रति। ये सारे कार्यक्रम भी हम लोग इसके साथ साथ करते रहते हैं। तो ये राम मंदिर है, राम मंदिर का स्वरूप बनाया गया सेक्टर 7 में, और भी लोग आए हैं। जो आपका नाम? सौरभ चंद्र। कहाँ से है? जंगी चापा। चापा। आप स्पेशली पंडाल घूमने हैं? नहीं, कॉलेज थे तो भी कॉलेज से होके यहाँ आए। तो हमेशा गांव का देखा था, तो यहाँ का देखा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपने लगा। गांव में बता रहे होंगे कि यार हम लोग जहाँ हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ इस भव्य विशाल रूप में पंडाल बनाए गए हैं, राम मंदिर बनाए गए हैं। हाँ, वहाँ दिखे, मतलब फोटो भेजे तो वहाँ चौक इतना बड़ा और इतना जो भी है ना पूरा इतना होता है। हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना भी होता होगा। 2 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं देख के लगा कि इतना कैसे इमेजिन नहीं हो पाया। मतलब सोच से परे था हाँ, ये मतलब चीज। एक्सपेक्टेड नहीं था कि आएंगे, मतलब होगा ऐसी लग रहा था, पर देखिए कितना बड़ा, मतलब आप क्या कहना चाहोगे इस राम मंदिर को लेकर? क्या फीडबैक देना चाहोगे समिति को? जिन्होंने भी बनाया है ये, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना अच्छा बनाया है। और बाहर से भी और अंदर से भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस एक भावनाएं जुड़ जाती है मंदिर के अंदर आते ही। जी, ऊपर से एक तो राम मंदिर बना है, फिर अंदर दुर्गा माता भी है, तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, एक अच्छा फीडबैक आ रहा है इस पूरे राम मंदिर को लेकर। जितनी इसकी भव्यता सोची गई थी उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है, उससे कहीं ज़्यादा बारीकियों पे काम किया गया है। चाहे वो बाहर का पंडाल हो या अंदर का ये मनमोहक दृश्य हो, ये पूरे रामायण को दर्शाने का प्रयास हो, चाहे वो राम सेतु बनाना हो या हनुमान जी का सीता माता से मिलना हो, रावण का वध हो, सारी चीज़ें बड़ी बारीकियों से दिखाई गई। और इसके साथ ही एक आकर्षण का केंद्र जो दुर्गा माँ दुर्गा की मूर्ति है, जो उनकी प्रतिमा है, वो इतनी भव्य, इतनी खूबसूरत है कि वो भी एक आकर्षण का केंद्र है। लोग आ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, दिल से खुश होकर जा रहे हैं कि ये राम मंदिर के साक्षात दर्शन करने का एक अवसर उन्हें मिला। बाकी के पंडाल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।